पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट आएंगे बाबर आजम टीम में, लेकिन बाहर कौन जाएगा? अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया। इनफैक्ट उन्हीं दोनों ने तो परफॉर्म किया। तो फिर क्या आप इमाम उल हक को ड्रॉप करेंगे, सऊद शकील को ड्रॉप करेंगे? और यह भी खबर चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। लेकिन उससे पहले ये पिच देखिए। वो कहते हैं हमें नाचने का शौक था और उसे नचाना आता था। बांग्लादेश भी ऐसा ही कर रहा पाकिस्तान के साथ के ये फंसते हैं नीली पिचेस पर, ये बाउंस वाली पिचेस पर फंसते हैं। नीली पिचेस मतलब ग्रास वाली पिचेस जिसमें वो एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस होता है। पिंडी के मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए वो जाल बुना था, खुद फंसे थे उसमें। और फिर जब पाकिस्तान टेस्ट खेलने बांग्लादेश गया तो एक दफा फिर फंसा और ओडीआई भी हराया बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। अब तो ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश से आखिरी बार जीता था टेस्ट मुकाबला, लगता क्या है सच्चाई है, उस वक्त पेट्रोल की प्राइस थी 150 रुपए। आज कितनी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। सलहट के मैदान पर बाबर आजम टीम में वापस आ जाएंगे और अब खबर चल रही है कि इमाम उल हक को टीम से ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि आजान अवैस और अब्दुल्ला फजल दोनों ही लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है। और बाबर आजम की जगह एक्चुअली जिसको टीम में लाया गया था वो था अब्दुल्ला फजल। लेकिन जो बारियां अब्दुल्ला फजल ने खेली, चाहे पहली इनिंग्स में देख ले, दूसरी इनिंग की मुश्किल कंडीशंस में पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा रखी थी। और एक वक्त ऐसा आया था जहां लगा था कि शायद पाकिस्तान आज जो है वो तारीख रकम कर दे, पर वो आउट हो जाते। फिर ताश के पत्तों की तरह सीनियर्स सुपरस्टार्स जो इतने अरसे से खेल रहे, जो कहते हैं कि हम थम हैं इस टीम के, हम सतून हैं इस टीम के, वो थम मेरी पहाड़ी जुबान में कहा जाता है तो इसलिए कह दिया मैंने। समझने वाले लोग समझ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े 30 मारहान तुर्रम हम फेल हो जाते हैं। वहां पर दो ये बच्चे परफॉर्म करते तो फिर एक ही मुकाबले के बाद ड्रॉप करना जस्टिफाइड था नहीं। सऊद शकील पिछले 3 साल में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा खेले। उनके साथ सलमान अली आगा, उनकी भी एवरेज ठीक ठाक रही है। और अगर देखा जाए रिजवान को, तो रिजवान मतलब आप विकेट कीपर, उनको ड्रॉप करके गाजी गोरी को इन कंडीशंस में तो खिला नहीं सकते। तो फिर नीचे से आप किसी को छेड़ सकते नहीं है। ऊपर ही आपके पास ऑप्शन बचता है, वो बचता है इमाम उल हक का। तो इमाम उल हक जो पहली इनिंग्स में अच्छा खेले थे, कुर्बानी का बकरा बनेंगे। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बातें चल रही हैं। एक्चुअली में 2 तब्दीलियां की जा रही हैं। एक तो इमाम को निकाल के बाबर आ जाएंगे और रशान मसूद के साथ ओपनिंग करेंगे। अजान अवैस 3 पे, फिर अब्दुल्ला फजल 4 पे बाबर आजम। तो इस तरह टीम खिलाई जाएगी। दूसरी जो तब्दीली है वो ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को निकालकर खुर्रम शहजाद को खिलाया जाएगा। यहाँ से एक चीज़ मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कहना चाहता हूँ, या एक चीज़ जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ठीक है, शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, पेस नीचे गिरी हुई है, बट एट दिस स्टेज यू नीड टू ड्रॉप हसन अली, क्योंकि आपके पास तीनों जो हैं वो दाएं हाथ के पेसर्स बन जाएंगे। चाहे आप अब्बास को देखें, हसन अली को देखें या फिर खुर्रम शहजाद को देखें, दाएं हाथ के पेसर्स हैं। तो आपको एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा शाहीन ने मुशफिकुर रहीम की वो बड़ी विकेट हासिल की थी, इसलिए हासिल की थी कि एंगल से गेंद अंदर आई थी। बट यू नेवर नो, शाहीन की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। नॉट टू डिफेंड हिम कि वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। इवन इतना बुरा कर रहे हैं कि शायद इससे बुरा कोई तेज गेंदबाज कर ही नहीं सकता। लेकिन वो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन रखने के लिए, क्योंकि समटाइम्स आपको एंगल चेंज करके गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो आप शाहीन को खिला सकते हैं। एक और तब्दीली जिसके बारे में आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बात कर रही होगी, वो है साजिद खान। 8 विकेटें ली थी बांग्लादेश में जब वो आखिरी टेस्ट मुकाबला खेले थे। उसके बाद साजिद खान को खिलाया ही नहीं गया। क्यों? नुमान अली से तो ज्यादा कारगर जो है वो साजिद अली इन कंडीशंस में आपके लिए हो सकते हैं, बट आप नुमान अली को खिला रहे हैं। कहीं आपको यहां डर बैटिंग का तो नहीं है कि नुमान अली बल्लेबाजी भी कर देते हैं? तो साजिद खान को भी खिलाना चाहिए मेरे नजदीक। और पहले तो बात यह है कि बारिश इतनी ज्यादा है सलगट में, शायद इस मुकाबले का नतीजा ना निकले, बट यू नेवर नो। खुर्रम शहजाद पंजा ले ले, वहां से नाहिद राना पंजा ले ले, विकेटें पैदर पे गिरना शुरू हो जाए, कंडीशंस भी वहां पर ऐसी हो, तो मुकाबले का रिजल्ट जो है वो 3 दिनों में आ जाए। लेकिन पाकिस्तान को एक तो अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। माइंडसेट फिर भी कुछ हद तक टेस्ट क्रिकेट में बदलने की कोशिश की है, थोड़ा तेज खेलने की। लेकिन मसला यह है कि आपके पास मैच विनर्स नहीं है, रन अवे मैच विनर्स नहीं है। मैच विनर्स हैं पर अकेले मैच जिताने वाली काबिलियत रखने वाले खिलाड़ी हैं नहीं। तो यू शुड लुक फॉर मैच विनर्स। खिलाइए खुर्रम शहजाद को, अली उस्मान डोमेस्टिक में बैठा उसको लेके आइए, अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस खिलाया तो लंबा मौका दीजिएगा, इतने जल्दी ड्रॉप मत कीजिएगा। एंड बैक बाबर आजम टिल 2027। क्या वो कप्तान बनेंगे? पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर देखिएगा।